बांग्लादेश में अवाम ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया। अवामी एहतजाज और आर्मी चीफ की वार्निंग के बाद शेख हसीना वाजिद ओहदे से इस्तीफा देकर बहन के हमरा भारत फरार हो गई। बांग्लादेश की सड़कों पर अवाम का भरपूर जश्न। मुश्तइल मुजाहिरीन हसीना वाजिद की सरकारी रिहाइशगाह में घुस गए। तोड़ फोड़ की, शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे का काम तमाम कर दिया। बांग्लादेश कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा का एहतजाज रंग ले आया। अवामी ताकत के सामने बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने घुटने टेक दिए। ओहदे से इस्तीफा देकर भारत फरार हो गईं। बांग्लादेशी फौज ने हसीना वाजिद को 45 मिनट में इक़्तिदार छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। हसीना वाजिद अलविदाई तकरीर रिकॉर्ड कराना चाहती थीं। मुश्तिल मुजाहिरीन ने इसकी भी मोहलत ना दी। शेख हसीना की सरकारी रिहाइश पर धावा बोलकर तोड़ फोड़ की। फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ शदीद गमो गुस्से का इजहार किया। आमिराना हुकूमत से निजात मिलने पर अवाम का भरपूर जश्न। लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए, शुक्राने के नवाफिल अदा किए। बांग्लादेश में कई हफ्तों से जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में झड़पों के दौरान मरने वालों की मजमूई तादाद 300 से जायद हो चुकी। सैकड़ों जख्मी हैं, हजारों गिरफ्तार हैं। शेख हसीना इसी साल चौथी मरतबा वजीर आजम मुंतखब हुई थी, जबकि हसीना वाजिद पर सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इकदामात के इल्जामात भी लगाए जाते हैं। और हाल ही में उनकी हुकूमत ने बांग्लादेशी जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई थी। कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाले तलबा के मुल्क गिर एहतजाज के बाद जन्म लेने वाली सिविल नाफरमानी की तहरीक के नतीजे में मुल्क की सबसे तवील अरसे तक वजीर आजम रहने वाली हसीना वाजिद के इक़्तिदार का सूरज बिलाखिर 19 साल बाद गुरूब हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।